नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम बात करेंगे कि भजन सिमरन हमें कब करना चाहिए। क्या कोई भजन सिमरन का उत्तम समय होता है? क्या कोई ऐसा विशेष समय होता है जब हम भजन सिमरन करें तो उसका फल हमें दुगना मिले? क्योंकि हमेशा हमारे मन में यही प्रश्न दौड़ते रहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। हम जब भजन सिमरन पे बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता फिरता है, कभी मन ही नहीं लगता, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भजन सिमरन का कोई उत्तम समय नहीं होता। भजन सिमरन आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए यह जरूर कहेंगे कि भजन सिमरन हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र कर लें। एकाग्र कोई ऐसा काम नहीं है कि जो एक बार में हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मन को धीरे धीरे उसे थोड़ी कमी महसूस करवाओ। अपने मन को यह कमी महसूस होना चाहिए कि तुझे भजन सिमरन की कितनी ज़रूरत है। अपने मन को इस चीज़ का एहसास दिलाना है हमें कि यह भजन सिमरन तेरी ताकत है, यह तुझे राजा बना देगा। अगर तू भजन सिमरन नहीं करेगा तो भिखारियों की तरह इधर उधर भागता फिरेगा, तेरा कोई मूल ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन यदि तू भजन सिमरन में लग जाएगा तो तू कुल मालिक का राजा बन जाएगा। अब हमें मन को एकांत करके धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच में लेकर बिठाना है और हमें उसे बिल्कुल भजन सिमरन में लगा देना है। और ध्यान रखें, मन को एकाग्र करने के लिए हमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बल्कि बड़े आनंद पूर्वक, बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक हमें भजन सिमरन में मन को लगाना है। अब भजन सिमरन करते वक्त इसे बोझ ना समझे। बिल्कुल, हम कभी कभी कोई काम में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें बड़ी परेशानियां आती है। हम कभी कभी थक जाते हैं या कहीं किसी काम में उलझ जाते हैं तो हम भजन सिमरन को एक बोझ समझकर करने लगते हैं। हम मन में सोचते हैं कि ये काम करना है, वो करना है, और उसके बाद अभी तो मुझे भजन सिमरन की सेवा पर भी बैठना है। और जब बैठते हैं तो उसे एक बोझ समझकर बैठ जाते हैं, और वो भी कोई 5-10 मिनट के लिए बैठ गए तो बहुत बड़ी बात है। और 5 मिनट के लिए बैठते हैं तो उसे बड़ा बोझ समझते हैं, और बोझ समझ कर हम भजन सिमरन करते हैं। तो जी, आपको इसे भजन सिमरन नहीं करते वक्त इसे बोझ नहीं समझना है, बल्कि अपनी एक ड्यूटी समझना है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी इस जीव को भजन और सिमरन की जरूरत होती है। यहाँ भजन सिमरन उस आत्मा की ताकत है, उसका भोजन है। हमारी आत्मा रूपी इस जीव आत्मा को भजन सिमरन से ताकत मिलती है। यहाँ आत्मा उस परमपिता परमात्मा की अंश है। यदि हम इस आत्मा को भूखा रखेंगे तो वह आत्मा जो कि उस परमपिता परमात्मा की अंश है, वहाँ परमात्मा क्या कहेगा। सोचिए जरा, हमारे शरीर में अगर हम एक दिन भोजन का अन्न ना दें, जल ना दें, तो हमें कितना कष्ट होता है। तो सोचिए, अगर हम उस परमपिता परमात्मा की आत्मा को भजन सिमरन का रस नहीं देंगे तो वहाँ परमात्मा कितना निराश होगा, कितना दुखी होगा। तो जरा आप सोचिए और आप जी भजन सिमरन में अपना पूरा वक्त दीजिए। भजन सिमरन के लिए कोई उत्तम समय नहीं होता। आपका जब मन चाहे, जहाँ मन चाहे, आप भजन सिमरन पर आराम से बैठ सकते हैं। बस कोशिश ये करना है कि अपने आप को बिल्कुल एकांत में बैठकर और ध्यान से दोनों आंखों के बीच में मन को टिकाकर भजन सिमरन करना है। और सिमरन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़ुबान नहीं हिलाना है, मन से भजन सिमरन करना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर कृपा बनाए रखे जी। शुक्रिया।
आप जी के चरणों में कुछ विनतियाँ हैं। आप जी नित नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन जरूर करें जी, और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। धन्यवाद।